हाय, आप सभी का YouTube चैनल जेएमडी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं अध्याय नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता 5.1 के 5 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अब बेटा शेष कोशिश करें कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाए, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। लगभग हम सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्या है, एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। असांतत्य बिंदु का मतलब क्या होता है बेटा? असांतत्य बिंदु क्या कहलाता है? जब किसी बिंदु पर हम फलन के सातत्य की जांच करते हैं, यदि उस बिंदु पर फलन संतत नहीं होता है तो वह बिंदु क्या कहलाता है बेटा? असंतत बिंदु कहलाता है या असांतत्य का बिंदु कहलाता है। ये हमारे को देखना है। अब बिंदु कौन से बिंदु पे बात करें, चलिए हम समझते हैं बेटा। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 फलन कब परिभाषित है? जब x का मान 2 के बराबर या 2 से कम हो। ये वाला फलन कब परिभाषित है बेटा? x का मान 2 से अधिक हो, है ना। तो अब हम कौन सा बिंदु लेंगे? और यहाँ देखिए आप x बराबर 2 पर, x के बराबर 2 दिया हुआ है तो x बराबर 2 ले रहे हैं। अब इस 2 पर भी देखो, क्या LHL और RHL के लिए फलन अलग अलग यूज हो रहा है क्या? तो x बराबर 2 है, तो अब बेटा मैं 2 से कम करूं तो उसके लिए ये फलन होगा, और 2 से ज्यादा करें तो ये फलन होगा। तो x बराबर 2 पर कुल मिलाकर के फलन अलग अलग है, तो इसलिए हम x बराबर 2 पर जांच करेंगे। ये हमारे को इस प्रकार से हम बिंदु की जांच करते हैं, ये देखते हैं। तो इसलिए अब हम कौन सा बिंदु ले लेंगे बेटा? x बराबर 2 पर जांच करेंगे कि फलन संतत है या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे LHL की। LHL के लिए क्या लिखते हैं बेटा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स, बिंदु कौन सा है? 2, और LHL के लिए माइनस चिन्ह लेते हैं, है ना। अब फलन कौन सा है बेटा? 2 से कम, तो 2 से कम के लिए फलन ये है, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब LHL निकालने के लिए x बराबर क्या प्रतिस्थापित करते हैं बेटा? माना x बराबर हम क्या प्रतिस्थापित कर रहे हैं? x बराबर 2 में से क्या कम कर रहे हैं बेटा? h कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं? h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 कम कर रहे हैं। ये चीज हम LHL में करते हैं, है ना। अब रखो, इसमें मान रखेंगे किसकी जगह बेटा? x की जगह 2 माइनस h रखिए, तो बराबर लिमिट, जैसे ही हम x के बराबर 2 माइनस h रखेंगे तो लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। दो ब्रैकेट x की जगह रख दिया, 2 माइनस h और प्लस है 3। लिमिट रखो बेटा। लिमिट रखेंगे तो h के बराबर 0 रखा हमने, h बराबर 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 2, 2 दूनी 4 रखिए। लिमिट वैसे रखी दो पहले आप, ये 0 हो गया, प्लस के 3, 2 में से 0 गया तो 2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 कितने हो जाएंगे बेटा? 7। ये किसका मान आ गया? आपके LHL का मान आ गया, 7 आ गया है। अब ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे? RHL। RHL के लिए क्या करेंगे बेटा? अब ध्यान देना, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस हो जाता है RHL के लिए। अब 2 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो जैसे ही 2 से अधिक होगा तो फलन कौन सा हो जाएगा बेटा? 2x माइनस 3 हो जाएगा। RHL में क्या प्रतिस्थापित करते हैं? माना x बराबर 2 प्लस h प्रतिस्थापित कर रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं h में? h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 जोड़ रहे हैं। यानी h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 का मतलब क्या है बेटा? h बिल्कुल 0 के नजदीक है, इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। ये चीज हमारे को यहाँ करनी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इधर, तो बराबर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, क्योंकि x के बराबर 2 प्लस h रख रहे हैं, 2 ब्रैकेट x के बराबर क्या रख दिया बेटा? 2 प्लस h प्लस 3 रखो। लिमिट रखते ही 2 प्लस 0, और ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 3, ओ सॉरी माइनस के 3 है, माइनस के 3 चल रहा है यहाँ, माइनस के 3, है ना। 2 में से 2 में 0 जोड़ा तो 2, 2 दूनी 4, 3 7। यानी RHL का मान भी क्या आ गया बेटा? 7 आ गया। अब हम क्या करते हैं भाई? संतत होने के लिए RHL और LHL बराबर हैं तो फलन का मान भी निकालते हैं। तो अब हम x बराबर 2 पर क्या कर लेंगे? फलन का मान, फलन का मान। अब x बराबर 2 किसमें बेटा? x बराबर 2 इसमें, तो फलन ये लेंगे। तो F2 x की जगह 2, फलन कौन सा? ये वाला, 2 इंटू x की जगह क्या बेटा? 2 प्लस 3 रखो, 2 दूनी 4 प्लस 3, यानी फलन का मान भी क्या आ गया बेटा? F2 7 आ गया। अब आप कहोगे क्योंकि LHL बराबर RHL इज इक्वल F2, है ना। जिस बिंदु पर हम जांच करते हैं उस बिंदु पर बेटा LHL भी बराबर है, RHL बराबर है, F2, ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर है। तो उस बिंदु पर फलन क्या हो जाता है? संतत हो जाता है। इसलिए फलन एपेक्स x बराबर 2 पर क्या है बेटा? x बराबर 2 पर संतत है। संतत है तो असांतत्यता का कोई भी बिंदु नहीं है। कौन से क्वेश्चन में? छठे में, ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः असांतत्य का
कोई बिंदु नहीं है, अतः सांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है। इस प्रकार से हमारे को सॉल्व करने हैं। ये छठा क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। सारे मेथड सेम है, सभी क्वेश्चनों में सेम मेथड है। चलिए आगे बढ़ते बेटा सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एफ एक्स बराबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को। अब इसमें बेटा बिंदु कौन से लेवे, x का मान -3 से कम है, बराबर भी है, तो x बराबर -3 भी लेंगे, है ना, और x बराबर +3 भी लेंगे। क्यों, अब ध्यान देना, -3 के लिए बेटा LHL ये फलन है और RHL के लिए ये हो जाएगा, है ना। फिर x बराबर 3 के लिए 3 के कम है तो ये हो गया LHL, RHL के लिए ये हो जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं पे जांच करनी पड़ेगी हमारे को सातवें क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर सबसे पहले ले रहे बेटा -3 पर, -3 पर रखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 के ऊपर कौन सा चिन्ह जाएगा बेटा, -3 से कम के लिए फलन कौन सा है, ये वाला है, मोड ऑफ x +3। प्रतिस्थापित क्या करेंगे बेटा, माना x बराबर -3 -h। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जिस बिंदु पर करते हैं LHL के लिए -h करते हैं, RHL के लिए +h करते हैं। कितना करते हैं, h क्या होता है, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता है। चलिए रखो, रखेंगे तो बेटा लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में हो जाएगी। x की जगह क्या रख रहे हैं बेटा, -3 -h रख दिया, +3 लिमिट रख दो। लिमिट रखते ही क्या हो जाएगा, मोड -3 0 +3, -3 में से -3 मोड से बाहर निकलेगा तो +3 3, तो LHL क्या हो गई बेटा, 6 हो गई है आपकी ना। अब वापस क्या निकाल देंगे हम, RHL निकाल देंगे। RHL निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -3 प्लस कर लेंगे। जैसे ही -3 में प्लस किया है ना, तो -3 में प्लस करेंगे तो फलन कौन सा हो जाएगा बेटा, -2x हो जाएगा। रखो, इसमें रखेंगे तो लिमिट, अच्छा मान क्या रखेंगे बेटा, पहले ध्यान देना, x बराबर -3 + h कर लेते हैं RHL के अंदर, और कितना करते हैं बेटा, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 करते हैं, ये मानना है हमारे को। और फिर आगे सोल्व कर लो, इसमें रखो मान, लिमिट, जैसे लिमिट आपकी x से h में जाएगी तो अब क्या करेंगे बेटा, फलन के अंदर जहां जहां x है वहां -3 + h रख दो, फलन की जगह ये वाला मान सोल्व कर लो, या फिर पहले लिमिट रख दो। लिमिट रखेंगे तो -2 -3 + 0, तो क्या हो गया बेटा, -2 -3, है ना, तो क्या आ गया, 6 आ गया, यानी RHL बराबर क्या आ गया बेटा, 6। अब LHL भी 6 है, RHL भी 6 है, तो इस -3 पर फलन का मान भी निकालना होगा बेटा। तो फलन के मान के लिए f-3 किसके बराबर में बेटा, इस वाले फलन के बराबर में रखो। इसमें मोड ऑफ -3 +3, मोड से जैसे 3 बाहर निकलेगा तो माइनस से प्लस हो गया बेटा, और ये 3 और ये 6। अब आप क्या होगे, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर f-3, तो आप क्या कहोगे बेटा, तीनों ही बराबर हैं, तो x बराबर -3 पर फलन क्या है बेटा, फलन संतत है। अब ऐसे आपको क्या करना है, x बराबर 3 पर भी जांच करनी है, तो ये आप खुद करोगे बेटा x बराबर 3 पर। चलिए हम आगे 8वीं की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, f(x) बराबर mod ऑफ x बटा x, x नॉट इक्वल टू 0। इस x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बेटा, या तो x आपके 0 से बड़ा है या फिर x 0 से कम है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हम mod x को बदल देंगे बेटा। mod x को बदलने के लिए क्या शर्तें होती है, 11th में भी सीखा है मैंने, है ना, आप 11th के अंदर भी सीखे हो बेटा। तो यहाँ क्या करेंगे, mod x बराबर, तो mod x की जगह अगर मैं -x लगाऊं तो x का मान 0 से कम होता है, प्लस x लगाऊं तो x का मान क्या होता है बेटा, 0 से अधिक है। सेम टू सेम यही प्रोसेस हम यहाँ अपनाएंगे और तोड़ेंगे इसको। तो तोड़ेंगे तो अब फलन को पहले हम सोल्व कर रहे हैं बेटा, कैसे सोल्व कर रहे हैं ध्यान दीजिए। f(x) बराबर mod x की जगह क्या लगा दिया बेटा, -x बटे में x चल ही रहा है, तो शर्त किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपके, x 0 से कम हो जाएगा। और यदि मैं ऊपर केवल x लगाऊं और बटा x चल ही रहा है तो x इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से अधिक हो जाएगा, और 0 बराबर x बराबर 0 पर 0 है ही है, ये दिया हुआ है। काट दो इनको, काटेंगे दोनों को, तो f(x) जो फलन होगा बेटा वो किसमें चेंज हो जाएगा, -1 + 1 और 0। शर्त क्या है, x 0 से कम, x 0 से अधिक, और ये x 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम कौन से बिंदु पे जांच करेंगे बेटा, x बराबर 0 पर जांच करेंगे,
है ना। अब फलन हम ये यूज करेंगे, दिए गए फलन को, मूल फलन को हमने सोल्व कर दिया है, सोल्व कर सकते हैं। तो x बराबर 0 पर LHL सूत्र क्या बेटा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस, तो 0 से कम किया, 0 से कम किया तो क्या है बेटा -1। कुछ भी लिमिट रखने के लिए नहीं है चर पद, तो आप सीधा LHL बराबर क्या लिख दोगे बेटा, -1 आ गया। ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे, RHL निकाल देंगे। RHL के लिए क्या करेंगे, RHL के लिए सूत्र है बेटा अपना क्या है भाई, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस, जैसे ही 0 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो RHL क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। तो अब फलन के मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कह दो कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो आप कहोगे कि सर x बराबर 0 पर फलन क्या है बेटा, असंतत हैं, असंतत हैं। तो x बराबर 0 कौन सा बिंदु हो जाएगा, असांतत्यता का बिंदु हो जाएगा। तो आप कह दोगे अतः x बराबर 0 बिंदु असांतत्यता का बिंदु है, असांतत्यता का क्या है बेटा, बिंदु है। ये आपका किसका आंसर हो जाएगा बेटा, 8वें का आंसर हो जाएगा। अब चलिए 12वें की तरफ बढ़ते हैं। 12वें में क्या दिया हो बेटा, x का मान 1 के बराबर या 1 से कम है तो ये फलन है, 1 से अधिक है तो ये फलन है। तो अब हम x बराबर 1 पर जांच करेंगे। क्यों बेटा, x बराबर 1 पर LHL के लिए फलन ये यूज हो रहा है, RHL के लिए ये यूज हो रहा है। पता कैसे करते हैं, कई बार बता रखा है, अगर जिस संख्या के बराबर में दिया है x वो लेते हैं, बराबर लेने के बाद में फिर देखो बेटा LHL, 1 से कम करेंगे तो LHL ये हो गया, 1 से ज्यादा करूंगा तो RHL, यानी अलग अलग फलन, इसलिए x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर अब क्या करेंगे बेटा, LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस, फलन कौन सा हो जाएगा, 1 से कम किया तो x की घात 10 माइनस 1। LHL निकालने के लिए बेटा माना x बराबर क्या प्रतिस्थापित करते हैं, 1 माइनस h करते हैं, कितना माइनस करते हैं, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस करते हैं। चलिए रखो, तो लिमिट जैसे ही हम x का मान रखते हैं तो बेटा लिमिट भी x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 में कन्वर्ट हो जाती है। x की जगह 1 माइनस h पावर में 10 और -1, लिमिट रख दो बेटा, लिमिट रखेंगे तो 1 0, फिर इसकी घात क्या हो जाएगी 10 माइनस 1, 1 में से 0 गया तो 1 की घात 10 बेटा 1 ही होता है, 1 माइनस 1, तो LHL आ गई आपके 0। ऐसे क्या निकाल दो बेटा, RHL निकालो। RHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस हो जाएगा, जैसे ही एक में कुछ जोड़ेंगे तो फलन क्या आ गया आपका, x² आ गया। तो x बराबर इसमें क्या रखते हैं, x बराबर रखते हैं 1 प्लस h रखते हैं, कितना प्लस कर रहे हैं बेटा, h टेंडिंग टू 0 प्लस कर रहे हैं। रखो इसमें मान रखा तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह 1 प्लस h का होल स्क्वायर, फिर हमने लिमिट रख दी तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, फिर आ गया बेटा 1 का होल स्क्वायर 1 ही आया, तो RHL क्या आ गया आपके पास, 1 आ गई। आप लिखोगे क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो अतः आप क्या कहोगे, x बराबर 1 पर फलन क्या है बेटा, फलन असंतत हैं। जब असंतत हैं तो x बराबर 1 असांतत्य का क्या है बेटा, बिंदु है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये 8वां हो गया, ये सॉरी 12वां हो गया। अब आप कहोगे सर 9वां 10वां 11वां क्यों नहीं किया, बेटा 9वां 10वां 11वां सेम है, 9वां 8वें की तरह है ना। 10वां सवाल x बराबर 1 पर जांच करनी है, क्योंकि x बराबर 1 पर RHL के लिए ऊपर वाला फलन और LHL के लिए नीचे वाला फलन। 11वें में बेटा x बराबर 2 पर जांच करनी है। क्यों जांच करनी है, क्योंकि 2 जैसे ही LHL करेंगे तो ऊपर वाला फलन हो जाएगा, RHL के लिए नीचे वाला हो जाएगा। और 12वां हमने कर ही दिया। 13वां भी आपको करना है बेटा, 13 भी बहुत ईजी है। x बराबर 1 पर है ना, 1 से कम करेंगे तो ऊपर वाला फलन LHL और 1 से अधिक करेंगे तो नीचे वाला फलन RHL के लिए, तो x बराबर 1 पे जांच कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं 14वें की तरफ। 14, 15, 16 इनमें से बेटा 2 क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, एक आपको करना है। तीनों सेम मेथड के हैं। उसके बाद 17वां वेरी मोस्ट सवाल वो करते हैं। चलो देखिए, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14, हमारे को सातत्य की जांच करनी है। अब जांच के लिए बेटा बिंदु कौन से ले रहे हैं भाई, x बराबर तो 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 10 पे। अब आप थोड़ा ध्यान देना, हम समझते हैं बेटा x बराबर 0 भी लेना है, 1 भी लेना है, 3 भी लेना है, 10 भी लेना है, तो चारों पर आपको जांच नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है बेटा, ध्यान देना। अगर मैं x बराबर 0 पे लेता हूं
तो जीरो पर LHL के लिए LHL के लिए फलन होगा कौन सा बेटा, जीरो में से कम कर लूं मैं, है ना, x की जगह जैसे जीरो ले रहे हैं तो जीरो के बराबर तो है ये, लेकिन LHL के लिए नहीं है, इसलिए हम जीरो का मान नहीं लेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि x बराबर जीरो के LHL और RHL के लिए फलन उपलब्धि नहीं है। ठीक है, अब वापस एक की बात करें, है ना, तो एक पर क्या होगा बेटा, LHL के लिए फलन 3 हो जाएगा और RHL के लिए ये 4 हो जाएगा। ठीक है, LHL के लिए 1 से कम किया तो ये हो गया और 1 से अधिक किया तो ये हो गया। ठीक है, इसलिए 1 पर जांच करेंगे, फिर 3 पर LHL के लिए 3 से कम करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से अधिक करेंगे तो ये फलन हो जाएगा, इसलिए 3 पे भी जांच करेंगे। 10 पर देखो LHL के लिए कम करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ज्यादा करेंगे तो क्या करेंगे भाई, फलन ही नहीं है, इसलिए 10 पर भी जांच नहीं करेंगे। तो अब हम केवल x बराबर 1 और 3 पर ही जांच करेंगे, क्योंकि 1 और 3 पर बेटा क्या है, LHL और RHL के लिए फलन अलग अलग यूज हो रहा है। चलिए, तो अब हम जांच करते हैं बेटा, क्या जांच करते हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले ले रहे हैं बेटा LHL और x बराबर क्या करेंगे, x बराबर कौन सा लेंगे बेटा, 1 ले रहे हैं। अभी बताया मैंने 1 क्यों ले रहे हैं और 3 क्यों ले रहे हैं, 1 और 3 पर ही जांच करनी है हमारे को, है ना। तो x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 के लिए सबसे पहले क्या करोगे बेटा, LHL निकालो। LHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, जैसे ही बेटा 1 से कम किया, क्या आ गई संख्या, 3 आ गई। कुछ भी रखने के लिए नहीं है चरपद, तो आप सीधा LHL का मान क्या लिख दोगे बेटा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही क्या निकाल दो, RHL लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, जैसे ही 1 में प्लस किया, क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। तो फिर RHL आपके पास क्या आ गई बेटा, 4 आ गई, है ना। तो आप सीधे लिख दोगे क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो आप क्या कहोगे बेटा, x बराबर 4 पर फलन क्या है, फलन असंतत है ना, ये हम कह देंगे। अब ऐसे ही वापस किसके लिए निकाल दो, x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए, ये पहला स्टेप है आपके, ये दूसरा स्टेप है बेटा, ध्यान रखना, दोनों बिंदु पे निकालना है। तो x बराबर 3 के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस, 3 से कम करते ही क्या आ जाएगा बेटा, फलन आपके 4 आ जाएगा, ये 4 लिख दिया। प्रतिस्थापित करने के लिए है ही नहीं, तो इसलिए LHL बराबर सीधा मान क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। फिर वापस RHL के लिए क्या करोगे बेटा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 प्लस, जैसे ही प्लस किया 3 में, फलन क्या हो गया बेटा, 5। अब RHL का मान क्या आ गया आपके पास, 5। अब आप लिखोगे क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो अतः x बराबर 5 पर फलन क्या है बेटा, असंतत है, फलन असंतत है ना। इस तरीके से ये 14वां सवाल था। चलो 15वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब 15वें सवाल में बेटा कौन सा बिंदु पे जांच करेंगे, पहले तो बराबर वाले देख लो, x बराबर 0 भी है 1 भी है। अच्छा, x बराबर 0 भी है 1 भी है। अब देखो आप 0 के लिए क्या LHL और RHL निकालने के लिए फलन अलग अलग है क्या, तो x बराबर 0 RHL लेंगे, RHL के लिए तो बेटा ये वाला हो जाएगा 0 से अधिक, और 0 से कम के लिए ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल x बराबर 0 पे जांच करेंगे। और 1 के लिए भी LHL ये वाला हो गया, RHL के लिए हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर 0 भी लेंगे। तो पहले राउंड में हम ले रहे हैं बेटा x बराबर 0 पर, है ना, x बराबर 0 पर क्या निकाल देंगे, LHL लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, जैसे 0 में से कम किया, फलन क्या आ गया बेटा, 2x आ गया। तो LHL के लिए क्या प्रतिस्थापित करते हैं, माना x बराबर 0 माइनस h, कितना माइनस कर रहे हैं बेटा, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस कर रहे हैं। चलो रखो लिमिट, फिर वापस h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2x की जगह क्या रख दिया बेटा, 0 माइनस h रख दिया x की जगह, है ना। लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो 2 ब्रैकेट 0 माइनस 0, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, यानी LHL क्या निकल के आ गई आपके पास, 0 निकल के आ गई। अब आप क्या निकाल दो बेटा, RHL निकाल दो। RHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, जैसे ही 0 में प्लस किया, क्या आ गया बेटा, 0। मान प्रतिस्थापित करने के लिए है ही नहीं, इसलिए RHL बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब आप लिखोगे क्योंकि, अच्छा 0 0 आ रहा है, तो बिल्कुल बेटा 0 0 अगर बराबर हो जाए कि LHL बराबर भी सेम है, RHL बराबर सेम है, तो फिर आपको फलन का मान भी निकालना है। तो फलन के मान के लिए, फलन के मान के लिए 0 रखोगे आप x के बराबर, कहाँ है बेटा x के बराबर 0, 0 के बराबर 0 ही दिया हुआ है, तो 0 हो गया। क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर F0, तो अतः आप कह दोगे कि x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा बेटा,
फलन संतत हो जाएगा, तो संतत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और x बराबर 1 पर आप निकाल लो 15 का सेम मेथड है इसलिए, है ना। तो अब आपको बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही करना है। अब 17वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। चलिए बेटा 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर हमारे को ये फलन दिया हुआ है और कह रहा है कि x बराबर 3 पर संतत है, तब हमारे को a और b का मान निकालना है। अच्छा, जब कोई फलन किसी बिंदु पर संतत होता है तो शर्त क्या होती है बेटा, LHL बराबर RHL बराबर उस बिंदु पर फलन का मान तीनों ही बराबर होते हैं, ये शर्त होती है। कब? जब उस बिंदु पर फलन संतत होता है तब। अब हमारे को दिया है क्योंकि x बराबर 3 पर फलन संतत है, इसलिए बेटा शर्त क्या हो जाएगी, LHL बराबर RHL बराबर F3, ये शर्त हो जाएगी अपने। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में से आपको सिर्फ दो चीजें उठानी है बेटा। दो चीजें कौन सी उठानी है जिस पर फलन अलग अलग हो। LHL के लिए 3 से कम तो फलन ये है, और 3 के बराबर भी बेटा फलन यही है, और केवल RHL के लिए ये है। तो इसलिए हम यहाँ से केवल इन दोनों को बराबर लेते हुए चलेंगे। आप ये दोनों भी ले सकते हो, है ना, और ये दोनों भी ले लो, कोई भी ले लो बेटा, तो बराबर ही रिजल्ट होगा। तो अब हम ये दोनों ही ले रहे हैं क्योंकि इन दोनों पर फलन अलग अलग यूज हो जाएगा। तो RHL के लिए क्या करेंगे बेटा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 प्लस, क्योंकि RHL की बात चल रही है। 3 प्लस के लिए कौन सा फलन है बेटा, 3 प्लस के लिए है अपना bx प्लस 3, और F3 के लिए बराबर है तो ये फलन है, यानी a और x की जगह क्या है बेटा 3 और प्लस 1। सोल्व करो इसको, छोटा ब्रैकेट लगाओ, ये फलन है। अब इनको सोल्व करेंगे तो इधर वापस क्या करेंगे बेटा, RHL के अंदर x बराबर क्या प्रतिस्थापित करते हैं, 3 प्लस h, कितना प्लस किया बेटा, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस किया। ये हम मानते हैं कि भाई ये हमने प्रतिस्थापित कर दिया RHL के अंदर। चलिए तो रखो, प्रतिस्थापित करो। जैसे ही प्रतिस्थापित करेंगे बेटा लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसे x की जगह क्या रख देंगे, 3 प्लस h रख देंगे, तो b ब्रैकेट 3 प्लस h प्लस 3 और इज इक्वल क्या चल रहा है बेटा, 3a प्लस 1 चल ही रहा है अपने। सॉल्व कर दो, लिमिट रखेंगे, इधर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b ब्रैकेट 3 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल 3a प्लस 1 हो जाएगा। तो 303, 3 को b से गुणा किया तो बेटा क्या आ गया, 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। इधर लिख रहा हूं बेटा 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3a को कैसे भी करो, एक ही बात है, एक का मान निकालना है। तो 3b प्लस 3 प्लस का 1 है, इधर आ गया तो माइनस का हो गया, 3a चल ही रहा है, 3b प्लस 3 में से 1 चला गया तो 2 बराबर 3a चल ही रहा है, और a बराबर क्या करेंगे भाई, 3 गुणे में इधर आ जाएगा तो बेटा सभी के बट्टे के रूप में चला जाएगा। तो 3b प्लस 2 और पूरे के बट्टे में 3। अब अलग अलग कर लो, अलग अलग करेंगे तो 3b बट्टा 3 प्लस 2 बट्टा 3, यानी 3 से 3 तो कट गया। तो a बराबर क्या आ गया, b प्लस 2 बट्टा 3। अब बेटा आप कहोगे सर कि ऐसे, तो बिल्कुल बेटा आंसर ऐसे ही है आपका, यानी a का मान ये हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा, b बराबर 2 बट्टा 3 को इधर पक्षांतर कर लो तो a माइनस 2 बट्टा 3, ये b का मान हो जाएगा। और ये था आपके कौन सा क्वेश्चन बेटा, 17वां प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाली स्थिति में फटाफट 18वां भी कर लेते हैं बेटा। चलिए बेटा 18वां प्रश्न है, लैम्बडा के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत और x बराबर 1 पर संतत पर विचार करना है हमारे को। तो पहले हम बेटा बात करते हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 के लिए जब मैं LHL निकालूंगा तो LHL में क्या लिखेंगे भाई, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, जैसे ही 0 में से माइनस किया तो फलन कौन सा यूज हो जाएगा भाई, लेम्बडा x स्क्वायर माइनस 2x। चलो बेटा रखेंगे, अब x बराबर क्या मानते हैं हम LHL में, माना x बराबर 0 माइनस h, कितना माइनस किया, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 किया। रखो बेटा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जैसे ही हम x का मान ये रखते हैं तो लिमिट बेटा x से किस में कन्वर्ट हो जाती है, 0 में। रखो लेम्बडा x की जगह रख दिया 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस x। सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो लेम्बडा माइनस h यानी h स्क्वायर, फिर आपस क्या हो जाएगा भाई, माइनस प्लस 2h, है ना। लिमिट रख दो बेटा, लिमिट रखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जैसे ही लिमिट रखी हमने h की जगह 0 का होल स्क्वायर 2 इंटू 0, तो पूरा का पूरा LHL बराबर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया।
अब हम x बराबर 0 पर RHL निकाल रहे हैं। RHL के लिए क्या रखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस, जैसे ही 0 प्लस किया फलन क्या हो गया बेटा 4x प्लस 1 हो गया। सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर क्या प्रतिस्थापित करते हैं RHL के अंदर, x बराबर 0 प्लस h कितना प्लस किया, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस किया। रखो बेटा मान रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फॉर x की जगह 0 प्लस h प्लस 1 चल ही रहा है, सॉल्व कर दो, लिमिट रख दो फॉर 0 प्लस 0 प्लस 1 पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा 0 और इधर 1 बच गया। तो RHL आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। आप लिखोगे क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो आप कहोगे कहते हैं x बराबर 0 पर लेमड़ा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है। x बराबर 0 पर लेमड़ा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है, ये हमने जांच कर ली बेटा। अब हमारे को दूसरी स्थिति में किस पर जांच करनी है, x बराबर 1 पर क्वेश्चन कह रहा है। तो दूसरे 18वें का दूसरा ही प्रश्न है बेटा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या लेंगे LHL, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस, अब 1 से कम किया हमने, 1 था बेटा, 1 से कम करेंगे तो कितना 0.999, तो फलन तो यही होगा ना, है ना, 0 से बड़ा है और 1 माइनस मतलब 0.99 नहीं किया, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ही किया हमने, तो इसलिए फलन यही होगा। तो 4x प्लस 1, तो रखो इसमें मान क्या प्रतिस्थापित करते हैं, x बराबर 1 माइनस h करते हैं, कितना माइनस किया बेटा h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ही तो किया हमने माइनस, है ना, h का मतलब क्या है h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसका मतलब क्या है बेटा h 0 की ओर अग्रसर है, इतना नजदीक है 0 के, इतना नजदीक है लेकिन 0 के बराबर है नहीं है। अब आगे रखो मान, इसमें मान रखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फॉर 1 माइनस h प्लस 1, लिमिट रखो बेटा, लिमिट रखते ही 1 माइनस 0 प्लस 1, तो 4 इंटू 8 प्लस 1, तो LHL क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। RHL निकाल दो, RHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस, अब 1 प्लस के लिए क्या हो जाएगा भाई 0 से अधिक है ही है, तो 1 प्लस से तो अधिक यही होगा, तो फलन भी यही होगा, सेम ही होगा। तो 4x प्लस 1 क्या करेंगे बेटा प्रतिस्थापित, x बराबर 1 प्लस h कितना प्लस किया h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस किया। रखो इसमें मान रखेंगे, इधर लिख रहा हूँ बेटा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फॉर x की जगह रख दिया हमने 1 प्लस h और प्लस 1 चल ही रहा है, सोल्व कर दो, लिमिट रख दो, लिमिट रखते ही 4 1 प्लस 0 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 यानी RHL भी क्या आ गई बेटा आपके पास, LHL तो आपके 5 आएगी, RHL भी 5 हो गई। फलन का मान भी ले लो आप, फलन का मान x बराबर 1, तो x बराबर 1 भी किस में आ रहा है बेटा, इसी में ही आ रहा है ना, तो इसलिए फलन के मान के लिए x बराबर 1 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, f1 4 इंटू 1 प्लस 1 4 प्लस 1, तो फलन का मान भी क्या आ गया बेटा 5 आ गया। अब आप क्या होगे, क्योंकि LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल f1, तो अतः है आप क्या कह दोगे बेटा, x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है, x बराबर 1 पर फलन संतत है, जबकि x बराबर 0 पर नहीं है, संतत है। तो आप क्या कहोगे, लेमड़ा के प्रत्येक मान के लिए फलन x बराबर 1 पर संतत होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। अब हम 19वां सवाल करते हैं जो कि बेटा वेरी वेरी मोस्ट है, महत्वपूर्ण फलन इसमें यूज करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि फलन gx बराबर x माइनस बॉक्स x द्वारा परिभाषित फलन एक समस्त पूर्णांक बिंदु पर असंतत है, ये हमारे को दिखाना है। यहाँ इस बॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये महत्वपूर्ण फलन होता है। 11वीं में दूसरे प्रश्नावली के अंदर 7 तरह के फलन थे, इसमें से एक ये भी था। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम जो भी संख्या डालते हैं, है ना, पूर्णांक डालेंगे तो पूर्णांक ही देगा, अगर दशमलव कोई संख्या डालेंगे तो बेटा उससे कम पूर्णांक देगा आपको, है ना। तो कैसे, अब कैसे देता है इसको, पहले आप इस चीज को समझिए। जैसे मैं इस बॉक्स के अंदर बेटा 3 डालूं तो 3 ही देगा, पूर्णांक डालोगे तो पूर्णांक ही देगा।
-3 डाला तो भी -3 ही देगा। लेकिन अब दशमलव में समझना, जैसे मैंने 3.2 डाला तो वो बेटा 3 देगा, है ना। 4.9 डाला तो वो 4 ही देगा, ठीक है। अब मैं माइनस की बात करता हूं, -1.2 डाला तो -1.2 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा बेटा, -2 है तो -2 देगा, है ना। फिर वापस -0.9 डाला तो जस्ट छोटा कौन है, -1 है। अब इस तरीके से आपको इसमें तो पूर्णांक फलन का मतलब होता है, अर्थ होता है, ये चीज आपको समझनी है। अब ये चीज समझ के तो हम बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बिंदु कौन सा माने बेटा, आप बिंदु कोई भी मान सकते हो। मान लो कि x बराबर c बिंदु है, माना x बराबर कौन सा बिंदु लिया बेटा, c बिंदु है, जहां c को हम क्या मान ले, c पूर्णांक है ना। c को हमने क्या मान लिया बेटा, पूर्णांक, और पूर्णांक पे तुम्हारे को दिखाना है कि फलन असंतत है, ये चीज हमारे को करनी है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c माइनस हो जाएगा बेटा, किसके लिए बातचीत चल रही है, LHL के लिए बातचीत चल रही है। चलिए तो अब c माइनस h कर लिया, फलन क्या बेटा, फलन सेम है, x माइनस बॉक्स x। अब क्या प्रतिस्थापित करते हैं LHL के लिए, x बराबर बिंदु कौन सा c, इसमें से -h कर लेते हैं और x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस कर लेते हैं, और ये मानते हैं बेटा, और इसी को हम फलन के अंदर रखते हैं। चलो रखो, तो लिमिट जैसे ही मान रखते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिमिट आपकी h में बदल जाती है। तो इस x की जगह तो क्या आ गया बेटा, c माइनस h आ जाएगा, और बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा, c माइनस h आ जाएगा। अब यहाँ हम लिमिट रख रहे हैं बेटा, ध्यान देना, लिमिट रखी हमने, तो लिमिट रखने पर बॉक्स ये कोष्टक हो गया c माइनस 0 हो गया, माइनस बॉक्स के अंदर c माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब आप समझना, ये जो h चल रहा है, ये h क्या चल रहा है बेटा, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 चल रहा है। दिखाने के दिख तो रहा है आपको 0, जबकि वो 0 है नहीं, वो क्या है, 0.00000001 है ना। h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, इतना अग्रसर हो रहा है, इतना नजदीक जा रहा है, इतना नजदीक जा रहा है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो अब यहां से ये जो बॉक्स के अंदर 0 आया, ये 0 बेटा ये वाला है ना, चिन्ह कौन सा है, माइनस है। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर बॉक्स के अंदर ये आ जाए तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसलिए हम इस -0 के बराबर में क्या रखेंगे बेटा, -1 रखेंगे। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, c में से 0 घटा दो c, और इसमें से जब बॉक्स बाहर निकलेगा तो c माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, समझाया अभी आपको, सॉल्व कर दो इसको, c माइनस c प्लस 1, c से c तो कट गया, तो LHL क्या आ गई बेटा आपके, 1 आ गई। अब हम बात करते हैं RHL की। RHL में क्या रखोगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c प्लस, फलन सेम है बेटा, x माइनस बॉक्स x, या क्या हो जाएगा, x बराबर c प्लस h हो जाएगा, कितना प्लस किया, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस किया। रखो, इसमें रखते ही लिमिट किस में बदल गई बेटा, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह c प्लस h, माइनस बॉक्स में c प्लस h चल रहा है, तो फिर लिमिट रख दी हमने, c प्लस 0 माइनस c प्लस 0, तो c प्लस 0 यानी c और माइनस। अब यहाँ देखो बेटा, जब इससे बाहर निकालेंगे तो ये क्या है, +0, यानी 0 क्या है, ये है ना, ये वाला है 0.00001। तो अब इससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा, 0 ही है, वो तो पहले माइनस लगा था, इसलिए आपके यहाँ -1 हो गया है ना। तो यहाँ तो +0 ही है ना, तो प्लस ही है तो +0 ही आएगा इसकी जगह, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, है ना। तो c प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 0, तो c माइनस +0, c से c कट गया, तो RHL क्या आ गया आपके पास, 0। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर c पर फलन संतत नहीं है। जब नहीं है तो आप क्या कह दोगे बेटा, अतः दिया गया फलन gx समस्त पूर्णांकों पर असंतत होता है। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 19वां क्वेश्चन था। चलिए हम 20वें की ओर बढ़ते बेटा। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx बराबर x² माइनस sin x प्लस 5 है, x बराबर पाई पर इसकी जांच करनी है बेटा। तो x बराबर पाई पर हमारे को लेना है, x बराबर पाई पर LHL ले लो। LHL लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई माइनस फलन क्या है आपका x² माइनस sin x प्लस क्या बेटा 5 रखो इसमें। तो माना x बराबर क्या प्रतिस्थापित करते हैं LHL में, माना x बराबर
पाई माइनस एच, कितना माइनस किया बेटा, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस किया। रखो इसमें लिमिट, जैसे ही मान रखेंगे तो लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, एच जीरो में कन्वर्ट हो गई। एक्स की जगह पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स की जगह क्या रख दिया बेटा, पाई माइनस एच रख दिया, प्लस 5 चल ही रहा है। लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो पाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस जीरो प्लस 5 पाई का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो प्लस 5, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो पाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ गई बेटा आपकी LHL आ गई। ऐसे के साथ क्या निकालोगे, RHL, तो RHL के लिए भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा, फलन के मान में भी सेम ही मिलेगा। तो इसलिए आप क्या कह दोगे कि x बराबर पाई पर दिया गया फलन संतत है, ये 20वां क्वेश्चन। तो इसकी RHL बेटा आपको करनी है ना, सेम टू सेम यही है RHL में भी, है ना। RHL में भी आप ऐसे ही करोगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई प्लस कर दोगे, फलन आपका सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। RHL में क्या प्रतिस्थापित कर लेंगे कि माना x बराबर पाई प्लस h कर लेंगे और h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर लेंगे, तो मान रखोगे सेम ही आएगा। तो लास्ट में आप लिख देना कि अतः LHL बराबर RHL बराबर फलन के मान, यानी x बराबर पाई पर भी सेम ही आ रहा है, इसलिए x बराबर पाई पर फलन संतत हो जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट स्थिति में हम 21वां क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। फलन दिया है fx बराबर sin x प्लस cos x, दूसरे में दिया है sin x माइनस cos x, तीसरे में दिया बेटा sin x इंटू cos x। तो देखो बेटा इस सवाल को प्रमेय नंबर 5 को x से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यदि आपके दो फलन संतत है तो उन दो फलनों का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल जब हर के बराबर जीरो नहीं हो और संख्या किसी अचर से गुणा करने पर भी दिए प्राप्त फलन भी संतत होते हैं। इस नियम को आप लिखते हुए बिल्कुल कर सकते हो बेटा। लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं दूसरी विधि से। वो कौन सी विधि कर रहे हैं बेटा, कोई बिंदु मान रहे हैं, माना कि x बराबर क्या मान ले c, जहां c बिलोंग्स टू क्या है बेटा r, क्योंकि sin x का cos x का प्रांत क्या होता है r ही होता है, तो इसलिए x बराबर c पर ले लिया और c बिलोंग्स टू r दे दिया हमने। चलो अब हम क्या ले रहे हैं बेटा, LHL सेम प्रोसेस वही है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c माइनस फलन कौन सा बेटा sin x प्लस cos x, क्या प्रतिस्थापित करते हैं, माना c माइनस h किसके बराबर बेटा, x के बराबर है ये, माना x बराबर c माइनस h, कितना माइनस किया बेटा, h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस किया। चलो रखो इसमें, जैसे ही रखेंगे तो लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में आ गई, तो साइन ब्रैकेट c माइनस h प्लस cos ब्रैकेट c माइनस h, लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन c माइनस जीरो प्लस cos c माइनस जीरो, तो ये क्या हो गया बेटा साइन c प्लस ये क्या हो जाएगा cos c, ये आपकी क्या आ गई भाई LHL आ गई है। अब आप RHL भी सेम टू सेम ऐसे निकाल दो, तो RHL भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, RHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c प्लस फलन कौन सा, सेम टू सेम यही है sin x प्लस cos x, तो इसमें क्या प्रतिस्थापित करते हैं बेटा RHL में, माना x बराबर c प्लस h करते, कितना करते h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो करते हैं। रखो इसमें, जैसे ही हम लिमिट रखते हैं यानी x बराबर मान रखते हैं सॉरी, तो आपका लिमिट बेटा चेंज हो जाती है, h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाती है, तो साइन x की जगह क्या आ गया c प्लस h आ गया, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा c प्लस h आ जाता है। लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो साइन c प्लस जीरो साइन c और cos c प्लस जीरो तो cos c, यानी RHL भी आपकी ये आ गई बेटा। फलन के मान में भी सेम टू सेम ये आएगी, तो आप लिखोगे क्योंकि x बराबर c पर LHL बराबर RHL बराबर FC, इसलिए x बराबर c पर फलन क्या हो गया बेटा संतत हो जाएगा। इस तरीके से हमने कर लिया। तो ऐसे कैसे बेटा 21वें का दूसरा B वाला C वाला सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है, तो आपको करना है। और कोई दिक्कत हो तो बेटा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए, जरूर समाधान होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 22वें प्रश्न की। अब 22वें प्रश्न में आप ध्यान दीजिए, जो कोसाइन दे रखा है, ये कोसाइन बेटा फुल है, फुल फॉर्म हो गई आपके किसकी, कोस की, यानी कुल मिलाकर के फलन आपको दिया गया है cos x, एपेक्स बराबर क्या हो गया बेटा cos x का नंबर ले रहे हैं हम, है ना। कोसाइन का cos हो जाता है,
फिर आपस कोसेकेंट का कोसेक, सेकेंड का सेक, कोटेजेंट का कोट और टेजेंट का टेन, है ना। इस तरीके से ये चलते हैं। तो फलन आपका क्या हो गया बेटा कोस। इसके लिए आप मान लो, माना बिंदु मान लेते हैं, माना x बराबर c, और c क्या है बेटा, c बिलोंग्स टू r, क्योंकि cos x का भी क्या होता है बिलोंग प्रांत r ही होता है बेटा, तो इसलिए हमने c बिलोंग्स टू r कर लिया। अब इसके लिए आप कहोगे LHL, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि cos x और sin x बेटा सर्वत्र वो क्या होते हैं, संतत ही होते हैं। चलो तो LHL क्या करेंगे बेटा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c माइनस फलन क्या है बेटा cos x। चलो रखो LHL में मान क्या रखते हैं, माना x बराबर c माइनस h, कितना माइनस किया बेटा, c माइनस 0 किया, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 cos x की जगह क्या रख दिया, c माइनस h रख दिया, लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो c माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके LHL आ गई, क्या आ गई, cos c आ जाएगी। इसलिए बेटा RHL भी क्या आ जाएगी, ये सेम आएगी। तो अब यहाँ आप लिख सकते हो, क्योंकि LHL व RHL के लिए फलन एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा LHL बराबर RHL। अब फलन के मान के लिए भी ले लो, तो फलन का मान भी क्या हो जाएगा, x बराबर c रखोगे तो cos c होगा, तो फलन के मान के लिए FC बराबर क्या हो गया बेटा cos c, यानी LHL बराबर RHL बराबर FC। तो आप कह दोगे इसलिए x बराबर c पर फलन क्या है, संतत हैं। फलन क्या है बेटा, संतत हैं। इस तरीके से हमने ये कर लिया है। अब आगे मैं एक और बता रहा हूँ बेटा, सेम टू सेम बाकी ऐसे ही करने हैं। कोसेकेंट की बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ बेटा, कोसेकेंट। कोसेकेंट मतलब कौन सा फलन हो गया, कोसेक एक्स, यानी एपेक्स बराबर आपका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं मानूंगा बेटा, माना बिंदु हम क्या चूज कर रहे हैं, x बराबर c पर। अब c को बिलोंग्स टू r तो ले लेंगे, लेकिन ध्यान देना बेटा, क्या ध्यान देना है, c बिलोंग्स टू r तो ले लिया, लेकिन c डज नॉट इक्वल टू, क्यों, n पाई, जहां n क्या है, बिलोंग्स टू z है। क्योंकि बेटा पाई के गुणज पर कोसेक परिभाषित नहीं होता है, और कोसेक x का प्रांत जो होता है r में से इनको घटा दिया जाता है, यानी r माइनस n पाई, ये घटा देते हैं बेटा, इन पर परिभाषित नहीं होता। इसलिए ये चीज आपको पूरी लिखनी है यहाँ पे कि भाई हमने मानना है। अब आप आगे सेम टू सेम प्रोसेस ले लो। LHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c माइनस फलन क्या है बेटा, कोसेक x है आपका। LHL के लिए क्या प्रतिस्थापित करते हैं, x बराबर c माइनस h, कितना माइनस किया, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस किया। यह माइनस शब्द लिखना, और नहीं भी लिखा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 रखो बेटा, इसमें मान कोसेक x की जगह क्या रख दिया, c माइनस h रख दिया, रख दो लिमिट कोसेक x ब्रैकेट c माइनस 0, तो क्या आ गया बेटा, कोसेक c आ जाएगा ना, कोसेक c आ गया। अब आप लिखोगे क्योंकि LHL व RHL के लिए फलन क्या है बेटा, के लिए फलन एक ही है, एक ही है, इसलिए LHL बराबर क्या हो जाएगा, RHL। अब आप फलन का मान भी निकाल दो, तो FC बराबर क्या आ गया, कोसेक c, तो इसलिए LHL बराबर RHL बराबर क्या हो गया बेटा, FC, तीनों बराबर हो गया। तो x बराबर c पर फलन क्या हो जाएगा, x बराबर c पर फलन n पाई के गुणज के अलावा सभी पर संतत हैं। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है बेटा, है ना, ये आपका कोसेक का हो जाएगा। ऐसे कैसे आप सेकेंड के लिए, सेक के लिए क्या करोगे बेटा, सेक के लिए आप मानोगे x बराबर c, c बिलोंग्स टू r मानना, लेकिन c डज नॉट बिलोंग्स टू 2n + 1 पाई बाई 2 मानोगे, क्योंकि इस पर सेक परिभाषित नहीं होता, इनके गुणज पर सेक परिभाषित नहीं होता, क्योंकि सेक का जो प्रांत होता है बेटा r में से माइनस कर लेते हैं ये, है ना। तो सेक और कोसेक का आपको करना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो बेटा 23 से लेकर के, है ना, 23 से लेकर के 30 तक, 29 तक सॉरी, इन क्वेश्चनों में से बोर्ड में अधिकतम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। अभी हम एक एक करके सोल्व कर लेते हैं सभी को।
क्वेश्चन नंबर है अपना 23। क्या कह रहा है, एफ के सभी ये सातत्य के बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां फलन इस प्रकार दिया गया है। चलो बेटा 23 में अब क्या करेंगे, हम कौन से बिंदु पे जांच करेंगे भाई, x बराबर 0 पे जांच करेंगे बेटा। तो x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 पर LHL लो। LHL के लिए क्या करोगे भाई, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस 0 से कम किया तो फलन कौन सा है बेटा, sin x बटा x आ जाएगा। तो sin x बटा x क्या प्रतिस्थापित कर लेंगे, माना x बराबर 0 माइनस h, कितना माइनस किया बेटा, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस किया। रखो, जैसे ही रखेंगे तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगी और sin x की जगह 0 माइनस h हो गया, बटे में x की जगह 0 माइनस h हो जाएगा। सॉल्व करो बेटा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस h, तो साइन माइनस h बटे में माइनस h। अब बेटा हमने सूत्र सीखा हुआ है कि साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाता है तो माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस तो बाहर आ गया, साइन h बटा माइनस h, माइनस से माइनस कट गया। अब ये सूत्र भी हमने 11th में सीखा हुआ बेटा। यहाँ मैंने सूत्र कौन सा लगाया, साइन माइनस x है तो बेटा क्या बन जाता है, साइन x बन जाता है। अब यहाँ सूत्र कौन सा यूज कर रहे हैं, यही सूत्र हमने बेटा 11th में सीखा था, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन x अपॉन x होता है तो मान क्या होता है उसका, 1 होता है। तो अब सेम ही है एंगल में, यहाँ भी h हो गया, लिमिट भी h में है और इधर भी h ही है, तो इसलिए इस पूरे का मान क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। यानी LHL की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ जाएगी। अब ऐसे कैसे आप क्या निकाल दो बेटा, RHL निकाल दो। RHL निकालेंगे तो RHL के लिए फलन क्या ले लेंगे, RHL लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, जैसे 0 प्लस किया फलन क्या आ गया बेटा, x प्लस 1 प्लस, माना x बराबर क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, 0 प्लस h, कितना प्लस किया बेटा, 0 h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस कर लिया। रखो इसमें लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x की जगह रख दिया बेटा 0 प्लस h प्लस 1, लिमिट रखो, लिमिट रखा तो मान क्या आ जाएगा आपका, RHL का मान भी क्या मिलेगा बेटा, 1 ही मिलेगा। जब 1 ही मिलेगा तो आप क्या लिख दोगे, अच्छा पहले फलन का मान भी निकाल दो। वैसे फलन का मान निकालेंगे तो x बराबर 0 पर फलन का मान तो f0 फलन के मान के लिए बेटा x बराबर 0 पर यही है, तो 0 प्लस 1 तो f0 भी क्या आ गया आपका, 1 आ गया। LHL 1 RHL 1 f0 पर 1, तो यही तो शर्त है संतत के लिए, है ना, जिस बिंदु पर निकालते हैं LHL बराबर RHL बराबर उस बिंदु पर फलन का मान, तीनों बराबर हो तो उस बिंदु पर फलन संतत होता है। तो यहाँ आप क्या दोगे, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर f0, तो अतः आप क्या कहोगे बेटा, x बराबर 0 पर फलन क्या है, फलन संतत है, फलन संतत है। जब संतत है तो ये सातत्य का कोई भी बिंदु नहीं है, ते विषय में ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा 24वें क्वेश्चन की। 24वें क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, x नॉट इक्वल टू 0, इसी का मतलब क्या होता है बेटा, x का मान या तो 0 से कम या फिर x का मान 0 से अधिक, ये चीज होती है ना। अब आगे बढ़ो आप, तो कौन से बिंदु पे x बराबर 0 पे तो लेंगे हम, तो x बराबर 0 पर LHL लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस है तो बेटा फलन कौन सा, यही वाला सेम टू सेम x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। चलो तो मान क्या रखेंगे बेटा, x बराबर 0 माइनस h, है ना, ये मानते हैं कितना माइनस कर रहे हैं बेटा, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस कर रहे हैं। चलो रखो, जैसे ही रखेंगे लिमिट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। चलो रखो, x की जगह क्या रखा, 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, h हो जाएगा। चलो तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इधर क्या हो गया बेटा माइनस h, यानी h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, है ना। अब यहाँ क्या करते हैं बेटा, लिमिट रख लेते हैं। अच्छा लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, लिमिट रखने पर, या फिर लिमिट पहले अलग अलग कर दो आप, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h स्क्वायर और लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स
साइन 1/h। अब हम लिमिट रख रहे हैं बेटा, लिमिट रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर, और अब इधर जब हम लिमिट रखेंगे तो साइन 1/0 और 0 फिर वापस साइन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, ध्यान देना, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो रेंज क्या होती है बेटा, साइन का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू, साइन का जो प्रेशर होता है -1 से 1 तक होता है, तो वो भी तो एक संख्या ही है ना। तो इसलिए 0 इंटू हम क्या कर लेंगे, -1 से 1। अब ये क्यों लिखा बेटा, क्योंकि साइन की रेंज यहां तक की है, अब यहां तक की है तो ये तो संख्या ही है ना, तो संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही मिलेगा, तो इसलिए LHL का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व हुआ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो साइन अनंत मिला, फिर अनंत की जगह हमने ये लिखा है ना, फिर 0 किया, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। चलिए तो आगे करते हैं RHL। तो RHL के लिए भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम ही होगा। RHL बराबर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस, अच्छा 0 प्लस में तो यही है आपका सेम, तो x स्क्वायर साइन x, तो आप डायरेक्ट ही कर लो बेटा, या लिख दो। आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, वो लिखती आ रहा है, लिख सकते हो, क्योंकि LHL व RHL के लिए फलन एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, LHL बराबर RHL, समीकरण नंबर 1 दे दो। अब हम x बराबर 0 पर फलन का मान निकाल देते हैं। फलन का मान, फलन x बराबर 0 पर क्या है बेटा, f0 बराबर 0 ही है। समीकरण 2 हो गई, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है बेटा, 1 व 2 से LHL बराबर RHL बराबर f0। तो आप कह दोगे कि अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या है, x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा बेटा, फलन संतत है। क्या है, संतत है। ये आपका 24वां आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में लिखा है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। यानी 26 से 29 तक बेटा प्रत्येक बिंदु पर हमारे को फलन संतत दिया हुआ है। जब फलन संतत दिया है तो बेटा शर्त क्या है भाई, किसी बिंदु पर फलन संतत होता है तो हम क्या कहते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर उस बिंदु पर फलन का मान, ये चीज हम कहते हैं, है ना। तो अब इसी से हम आगे सोल्व के का मान निकालेंगे। तो अब ध्यान देना बेटा, x नॉट इक्वल टू π/2 का मतलब क्या होता है कि x का मान या तो π/2 से कम है या फिर x का मान π/2 से अधिक है। तो LHL और RHL के लिए ये फलन सेम है और F2 के इसके लिए फलन के मान के लिए ये है। तो या तो आप LHL बराबर फलन का मान या फिर RHL बराबर फलन का मान, ये दोनों चीजें ले सकते हो, मान सेम मिलेगा। तो हम क्या करें बेटा, इसको ले रहे हैं। RHL को लेंगे तो क्या रखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 प्लस कर दिया तो बेटा क्या हो जाएगा, आपका फलन कौन सा हो जाएगा कि cos x बट्टा पाई माइनस 2x बराबर इस बिंदु पर फलन का मान क्या दिया हुआ बेटा, 3 दिया है, इसलिए हमने 3 लिख दिया। चलो अब RHL है तो फलन मान क्या रखते हैं बेटा, माना x बराबर π/2 प्लस h, कितना प्लस क्या बेटा, h टेंडिंग टूवर्ड्स, ये 0 प्लस कर दिया। रखो इसमें मान रखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगी के, और x की जगह रख दिया बेटा π/2 प्लस h रख दिया बट्टे में पाई माइनस 2, फिर x की जगह क्या हो गया π/2 प्लस h हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। अब आगे इधर सोल्व कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फिर आपस के, अब ध्यान देना यहाँ पे cos π/2 प्लस h 90 y के सापेक्ष टूट रहा है, तो ना 90 प्लस यानी कुछ जुड़ रहा है बेटा, जुड़ रहा है तो दूसरे चतुर्थांश में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और क्योंकि y के सापेक्ष के लिए चेंज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इस cos π/2 प्लस h की जगह क्या रख रहे हैं हम, माइनस साइन x, यानी x की जगह कौन है, h है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, गुणा कर दो,
पाई माइनस 2 को पाई बाई 2 से गुणा किया तो 2 गुणा पाई बाई 2 और माइनस प्लस h से गुणा किया तो बेटा माइनस का 2h, तो 2 से 2 तो कट गया। सॉल्व कर लो। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 के माइनस इधर आ गया बेटा, साइन h और पाई से पाई भी आपका कट गया और माइनस 2h बच गया, माइनस से माइनस भी कट गया। कांस्टेंट को बाहर ले लो, के 2 को बाहर ले लो। अच्छा बराबर में 3 भी चल ही रहा है, आपके बराबर में 3 3 चल ही रहा है बेटा, है ना, ध्यान रखना। चलिए तो बराबर में 3 3 चल ही रहा है तो k बट्टा 2 बाहर आ गया। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और साइन h अपॉन h बराबर 3। अब इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 11th में सूत्र भी पढ़ा हुआ है हमने। क्यों रखा हमने, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। इस सूत्र से हमने इसकी जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, इंटू 1 बराबर 3 गुणा किया तो k बराबर 3 इंटू 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6 आ गई। ये आंसर हो गया। तो आप आगे बेटा 27, 28, 29 करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे शेष बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आशा करता हूँ बेटा इतने क्वेश्चन किए हमने, क्लियर हुए होंगे। आगे दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बेटा आपसे वादा कर रहा हूँ लास्ट तक, यानी लगभग 30 सितंबर तक पूरे की पूरी बेटा 12वीं का कोर्स आपके इस YouTube चैनल पर डाल दूंगा मैं। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। कोई आपको बेटा कोई समस्या लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका समाधान होगा, कॉल करके समाधान कर दिया जाएगा। आपको नंबर भी डाल सकते हो उसमें। धन्यवाद।